जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति का योग पथ। प्रणव पंडा जी लिखते हैं कि जो जीवन में लघु रूप में है वही प्रकृति में व्यापक रूप में है। ऐसे यूं भी कह सकते हैं कि प्रकृति की व्यापकता ही जीवन की लघुता में समाई है। दोनों में परस्पर तात्विक एकता है। जिन पंच महाभूतों में हमारा शरीर बना है उन्हीं पंच महाभूतों से प्रकृति का पर्यावरण विनिर्मित है। पर्यावरण के दोषयुक्त होने से सहज ही हम सभी के शरीर योग युक्त हो जाते हैं। यदि पर्यावरण प्रदूषण रहित हो, दोष मुक्त हो, हम सभी के शरीर सहजता से रोग मुक्त हो सकते हैं। इसी प्रक्रिया में यदि शरीर के पंच महाभूत सर्वथा परिष्कृत हो सकें तो ऐसी परिस्थितियों में वह प्रकृति आश्चर्यजनक ढंग से सहयोगिनी हो जाती है। इस प्रक्रिया में भूतजय की एक अवस्था ऐसी भी आती है जब अपना शरीर अपना जीवन सिद्धियों का स्रोत बन जाता है। इस अवस्था में अष्ट सिद्धियां स्वयं को प्रकट करती हैं और प्रकृति की व्यापकता में पंच महाभूत सहयोग की सहभागिता व सहधर्मिता निभाने लगते हैं। इन सभी पर क्रमिक संयम करने पर भूतजय की अनुभूति होती है और तब इनसे प्रकट होती हैं अष्ट सिद्धियां व विकसित होती हैं। काय संपदा इस महर्षि ने अपने अगले सूत्र में प्रकट किया है। पंच महाभूतों की सभी पांचों अवस्थाओं पर संयम करने से होता है भूतजय। इससे प्रकट होती है अणिमादि आठों सिद्धियां व काया संपत। साथ साथ पंच महाभूतों का स्वभाव योगी के जीवन में बाधा नहीं बनता। महर्षि पतंजलि ने इस महत्वपूर्ण सूत्र में भूतजय के परिणाम बताए हैं। यदि योग साधक संयम की प्रक्रिया को पंच महाभूतों के सभी पांच आयामों पर केंद्रित करता है तो उसके व्यक्तित्व व अस्तित्व में आश्चर्यकारी परिणाम होने की संभावना बनेगी। योग ऋषि पतंजलि कहते हैं कि मुख्य रूप से ये परिणाम तीन प्रकार के होंगे। इनमें से एक यानी कि पहला परिणाम होगा अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों का प्रकट होना, अर्थात दूसरा परिणाम होगा काय संपत्ति का विकसित होना। तीन के रूप में तीसरा परिणाम होगा सभी पंच महाभूतों की स्वाभाविक प्रकृति से होने वाली सारी बाधाओं को समाप्त हो जाना। अब आवश्यक है इन सभी तीनों परिणामों का सम्यक विवेचन। इस क्रम में सबसे पहले चिंतन और चर्चा अणिमा और अष्ट सिद्धियों के संबंध में करनी होगी। योग शास्त्र में प्राचीन पुराण कथाओं में विविध प्रकार से अष्ट सिद्धियों की चर्चा की गई है। इन अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि है अणिमा। शब्द अणु से विनिर्मित है। इस सिद्धि को पाने वाला योगी अणु के समान सूक्ष्म आकार धारण करने में समर्थ होता है। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड प्रकरण में रामदूत हनुमान जी द्वारा इस सिद्धि के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। भगवती सीता की खोज में जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया तो उन्होंने अति सूक्ष्म रूप धारण किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित्र में इस सिद्धि का उल्लेख करते हुए लिखा है, मसक समान रूप कपिधरी लंका ही चले हु सुमेरु नरहरि। अर्थात कपिश्रेष्ठ हनुमान मच्छर के समान लघु रूप धारण करके भगवान का स्मरण करते हुए लंका की ओर चले। अष्ट सिद्धियों के इस क्रम में दूसरी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि के द्वारा योगी अपने शरीर को हल्का कर लेता है। योग सूत्रकार महर्षि ने इस ग्रंथ के तीसरे पाद्य यानी कि विभूति पाद के 39वें व 42वें सूत्र में इसकी चर्चा की है। 39वें सूत्र में वे कहते हैं, उदान वायु को जीत लेने पर शरीर इतना हल्का हो जाता है कि जल कंटक कीचड़ आदि से इसका संयोग नहीं होता और ऊर्ध्व गति भी होती है। 42वें सूत्र में वे कहते हैं, शरीर व आकाश के संबंध में संयम कर लेने पर शरीर इतना हल्का हो जाता है कि योगी में आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। ठीक वही स्थिति हल्की वस्तु रुई आदि पर संयम करने से भी होती है। अष्ट सिद्धियों में तीसरी सिद्धि महिमा है। इसके द्वारा शरीर को कितना भी बड़ा किया जाना संभव है। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड में नाग माता सुरसा के सामने हनुमान जी द्वारा ऐसा करने पर उल्लेख मिलता है। तो श्री रामचरित्र मानस में गोस्वामी जी ने भी इसका उल्लेख करते हुए कहा, जस जस सुरसा वदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। अर्थात जैसे जैसे सरस्वती ने अपने मुख को बड़ा किया, हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दोगुना कर लिया। चौथी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि से शरीर को कितना भी भारी किया जा सकता है।
महाभारत वन पर्व में महाबली भीम का मार्ग अवरुद्ध करने के लिए हनुमान जी ने ऐसा किया था। इसी वजह से भीम संपूर्ण बल लगाकर भी उनके पूंछ को हिला भी नहीं पाए। 5वीं सिद्धि प्राप्ति है। इसके द्वारा स्वल्प काल में बिना किसी बाह्य साधन के इच्छित स्थान व इच्छित वस्तु तक पहुंचा जा सकता है। 6ठी सिद्धि है प्राकाराम्य। इसके होने पर बिना किसी रुकावट के भौतिक पदार्थ संबंधी इच्छा की पूर्ति अनायास हो जाती है। 7वीं सिद्धि वशित्व है। इसके द्वारा 5 भूत व उससे संबंधित पदार्थ वश में हो जाते हैं। 8वीं सिद्धि ईशित्व है। इसका एक अर्थ स्वामित्व भी है। इसके होने पर सभी महाभूत, पंच महाभूत और सभी भौतिक पदार्थों के नाना रूपों के उत्पन्न करने व उन पर शासन करने की सामर्थ्य आ जाती है। कहीं कहीं गरिमा सिद्धि को महिमा में ही समाविष्ट कर दिया गया है। ऐसा होने पर यह 8 की संख्या स्वयं ही 7 हो जाती है। 8वीं सिद्धि के रूप में उल्लेख होता है। इसका अर्थ है योगी का सत्य संकल्प होना। उसका जिस पदार्थ में जो प्रयोजन सिद्ध करने की कामना हो उसे वह पूरा कर सकता है। इन सिद्धियों को पाने पर भी योगी कभी भी ईश्वरीय विधान या विधि व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता। हाँ, कभी कभी किसी की जीवन रक्षा के लिए वह विष को अमृत के प्रभाव में परिवर्तित अवश्य कर देता है। भूतजय के दूसरे परिणाम के रूप में योगी को काया संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसके प्रभाव से उसके शरीर का रूपांतरण हो जाता है। कई महान योगियों के जीवन में इसका होने के प्रमाण मिलते हैं। भूतजय का तीसरा परिणाम है पंच महाभूतों के धर्मों से बाधा न होना। इसका अर्थ है कि पंच महाभूतों के धर्म योगी के काम में बाधा नहीं डाल पाते। वह शिला या पृथ्वी के अंदर सहजता पूर्वक प्रवेश कर सकता है। इनकी कठोरता या कड़वापन उसे बाधा नहीं पहुंचा पाते। उस पर यदि पत्थरों की वर्षा हो तो उसके शरीर पर कोई आघात नहीं होता। इसी तरह जल का गीलापन उसे गीला नहीं कर सकता। अग्नि उसे जला नहीं सकती। यदि वह सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि पंच महाभूतों के धर्मों द्वारा उत्पन्न होने वाली बाधाओं से सर्वथा सुरक्षित रहता है। भूतजय की इस प्रक्रिया से न केवल उसे दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं बल्कि उसका स्थूल शरीर भी रूपांतरित हो जाता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।